मित्रों, भगवान कण कण में निवास करते हैं और हमें ऐसा मानना भी चाहिए, लेकिन ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और गुरुदेव बताते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के हर कण में भगवान है। शिष्य बड़े प्रसन्न हुए इस बात को जानकर। एक शिष्य आगे आया और कहने लगा, गुरुदेव क्या सचमुच में सभी जगह पे भगवान है? तो गुरुदेव कहने लगे कि हाँ। बोले हर कण में, हर पक्षी में, हर पशु में, बोले हर जगह पे। गुरुदेव कहने लगे कि हर जगह पे भगवान है, लेकिन विश्वास पूरा रखो। आप भगवान को मानते हो तो ये मानना तुम्हें पड़ेगा कि भगवान है। शिष्य ने कहा, अब तो मान गया मैं, आपने कह दिया तो अब मैं कण कण में भगवान को मानूंगा। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर की ओर जाता है। थोड़े से रास्ते पर गया तो एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, भैया आप आगे मत जाओ, आगे दो बैल लड़ाई कर रहे हैं, वो आपकी हानि पहुंचा सकते हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। उसने कहा, चल उनमें भी भगवान है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लोग देख रहे हैं कि अच्छा पागल है, ये क्यों जा रहा है उधर? जब दो बैल आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ये उधर क्यों जा रहा है? और वो मस्ती से उधर चला और दोनों बैलों के बीच में पहुंच गया। अब एक बैल ने सींग पे उठाया और उसको चित्त मारा। चोट लगनी थी। अब उसको बड़ा क्रोध आया, इधर गुरुदेव को कोसता है, उधर भगवान को कोसता है। यदि भगवान थे तो मुझे ऐसे क्यों मारा? जब 4-5 दिन हुए तो वो गुरुजी के पास में वापस गया और गुरुजी से भला बुरा कहने लगा, आपका ये जो ज्ञान है ये झूठा ज्ञान है, आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ हम शिष्यों को सब झूठ बताते हो। गुरुदेव ने कहा, बात क्या हुई? बोले, आपने उस दिन कहा था कि सृष्टि के कण कण में भगवान है। मैंने उसी बात को मान लिया और दो बैल लड़ रहे थे, मैं दोनों के बीच में गया, दोनों भगवान थे। एक ने मुझे उठा के पटक दिया। गुरुदेव ने कहा, क्या ये तुम्हारा सच्चा विश्वास था? बोले, पूरी तरह से मैंने विश्वास करके और उनको भगवान माना था। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, उससे पहले एक बच्चा भी तो आया था। अब वो शांत हो गया, उसका क्रोध शांत हो गया और कहने लगा कि बच्चा आया था? बोले, अगर तुम कण कण में भगवान को मानते, सृष्टि कि हर चीज में अगर तुम भगवान को मानते, तो उस बच्चे में भी तुम्हें भगवान दिखाई देता और तुम आगे नहीं बढ़ते। भगवान तो तुम्हें स्वयं चेताने आए थे कि आगे मत जाओ, दो बैल लड़ाई कर रहे, लेकिन तुमने अपना दोगलापन दिखाया। तुम्हें बैलों में भगवान दिखा, लेकिन उस बच्चे में भगवान नहीं दिखा। तो गुरुदेव के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव क्षमा करें, शायद ये मेरी भूल थी और ये मेरी गलती थी जो मैंने आपको भी अपशब्द कहे। गुरुदेव कहने लगे कि विश्वास रखो तो दृढ़ रखो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए भगवान को कण कण में व्याप्त मानो और एक विश्वास जो पूरा होना चाहिए प्रभु के लिए, वो विश्वास हमेशा बनाए रखो। जय श्री राम।